नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का। कलकत्ता में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जहां चल रही थी ईडी की रेड, वहां अपने काफिले के साथ एकदम से क्यों पहुंच गई सीएम ममता बनर्जी? जी हां, आज की यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं ताकि आप पूरा घटनाक्रम समझ पाएं। देखिए, केंद्रीय एजेंसी ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म यानी आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने सेंट्रल कलकत्ता में आईपैक के सीनियर पदाधिकारी प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में यह कार्रवाई शुरू की। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? एकदम से ममता बनर्जी का काफिला पहुंचा और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी माहौल एकदम से गर्मा गया। ममता बनर्जी से जुड़ी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापा मारा। तो ग्रीन फाइल्स को हाथ में लेकर ममता बनर्जी बाहर खड़ी हो गई और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने न सिर्फ ईडी पर पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर तक कह डाला। दरअसल आईपैक के वरिष्ठ अधिकारी प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम का अहम सदस्य माना जाता है। इसलिए छापे की खबर सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय के बाहर जुटने लगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकदम से उसके बाद ममता बनर्जी पहुंचती हैं और ग्रीन फाइल्स को उठाकर काफिले की गाड़ियों में उसे रखवा दिया जाता है। कुछ अन्य फाइलों को भी वहां रखवाया गया, आप देख सकते हैं। इसने मामले को और गंभीर बना दिया। ईडी के एक्शन के बाद पूरे दिन टीएमसी का प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन आज जवाब तो चाहिए में इस विवादित घटनाक्रम को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर आएंगे और सवाल आपको बताएंगे। सवाल बेहद महत्वपूर्ण मौजूदा परिदृश्य में क्यों हो जाते हैं। सवाल सीधा है और यह पहला सवाल है कि टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट में क्या कोई बड़ा घोटाला छिपा है क्या? यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। दस्तावेज बचाओ अभियान में क्यों कूद पड़ी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? आईपैक का रोल क्या रणनीति बनाना या सत्ता का कोई मनी ट्रेल चल रहा है इसके पीछे? डॉक्यूमेंट चोरी का आरोप या सबूत मिटाने की कोशिश? क्योंकि बीजेपी सीधा करे कि ये सबूत चुराए गए हैं। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और सवाल कई हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतिकार है। ये आप सभी जानते, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में यह आईपैक ने ही तृणमूल कांग्रेस के लिए अहम भूमिका निभाई थी। टीएमसी ने उस चुनाव में भाजपा के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद टीएमसी ने आईपैक के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था, करार था, उसको 2026 के विधानसभा चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया था, जो कि अभी होने जा रहे हैं 2-3 महीनों के अंदर। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए रणनीतिक सहयोग दिया था और इसीलिए ममता बनर्जी अपने बचाव जवाब में बीजेपी पर उनकी यानी टीएमसी की चुनावी रणनीति को चुराने के आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि हमारी क्या रणनीति है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उसको चुराना चाह रही थी। आरोप उन्होंने लगाए। करेंगे आज इस विषय पर चर्चा, लेकिन पहले आपको आज के इस हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे पर आई कुछ प्रतिक्रियाओं को हम जरूर दिखाएंगे। देख लीजिए। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। आज पूरा स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे कलकत्ता का 28 वार्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर काउंसिलर अयन चक्रवर्ती, हम लोग यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ईडी को, सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा
उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ये ऐसा है जो वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके, वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर, जेन्युइन वोटर्स को हैरास करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं। देखिए, ईडी या सीबीआई ये हमारे देश की जांच एजेंसियां है। ये कोई इनपुट प्राप्त होता है, कोई कार्रवाई करती है। ईडी अभी की तो है नहीं, कभी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ईडी और सीबीआई बने हैं। ये पुरानी एजेंसियां हैं, काम करती है, इनको कोई इनपुट मिलता है। किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी आदमी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए और संसदीय प्रणाली के लिए भी उचित नहीं। मुख्यमंत्री जो इस हवाला में और कोल स्कैम में इन्वॉल्व है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। करप्शन, कोल स्कैम, दिस हवाला ऑल आर सिनोनिमस विथ तृणमूल कांग्रेस। मुख्यमंत्री खुद आज इसको एस्टैब्लिश कर दिया। किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री किसी रेड चल रहा है एक सरकारी संस्था का, उसका उसी जगह पर पहुंच जाना और उसका से सारे एविडेंस छीन लेना, ये आज तक हिंदुस्तान में किसी जगह हुआ नहीं। बंगाल में कहावत है, ठाकुर रामकृष्ण देव बोल के गया है, जो अबूझ शिशु तो बाप के लाथी मारे, ता बोले कि बाप इज्जत जाए रे। बोले जो नादान बादशाह है वो तो बाप को ही लात मार देता है, तो उसके लिए कि उसका पिता के सम्मान चला जाता है, ऐसा नहीं है। वो ये बहुत पुराना हो गया बयान, कुछ नया बोलना चाहिए। सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है, ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है, सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे हैं और 4 जगह दिल्ली में हो रहे हैं। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की रेड के दौरान मुख्यमंत्री का पहुंचना, क्या ये जांच में सीधा हस्तक्षेप नहीं है? क्या सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल आज उन विषयों पर भी हम उठाएंगे जो आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी ने। बीजेपी जो पलटवार कर रही है, बात उसकी भी करेंगे। अगर चुनावी मैनेजमेंट में कोई बड़ा घोटाला छिपा है तो इस पर भी आज बातचीत बहुत आवश्यक हो जाती है। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट है आपको बता दें, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव मिश्रा जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पीयूष मिश्रा भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी से करना चाहूंगा। गौरव जी, इस पूरी कार्रवाई के बाद में एकदम से ममता बनर्जी का पहुंचना है, तमाम चीजें उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रही कि आप लोग वोट चोरी नहीं करते, आप लोग स्ट्रेटजी चोरी करते हैं, रणनीति चोरी करते हैं। आने वाले चुनाव में अपनी हार को देखते हुए क्या रणनीति पार्टी बना रही है चुनाव में जाने के लिए, उसको चुराने के लिए आप लोग ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी फाइल को बचाकर लेकर आई हैं ममता बनर्जी। ये सफाई भी है, ये आरोप भी है, ये बचाव भी है। जवाब आपका गौरव जी। देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज जो कृत्य किया है आशीष जी, ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज्यादा घटिया कृत्य आज तक भारत की राजनीति में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। एक संवैधानिक संस्था जांच कर रही है, आर्थिक अनियमितताओं की जांच कर रही है, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी के लेन देन पर जांच कर रही है जिसका साक्ष्य है उसके पास, और साक्ष्य के साथ ही पूरे एविडेंसेस के साथ ही वहां पर वो रेड डाल रही है। और उस रेड में बाधा पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर जाकर के वो कर रही हैं और बाकायदे अपने आला अफसरों को ले जाकर के वहां रोका जा रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो जांच चल रही थी, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो जोर जोर से चिल्लाता है कि चोरी उसने नहीं किया है,
और यहाँ तो चोर फाइल लेके भाग जा रहा है। इसका मतलब साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है जरूर। और ये प्राइवेट कंपनी है, क्यों इनको इतनी बेचैनी हो रही है भाई? और ईडी ने तो स्पष्ट किया कि हमको आपके किसी भी इलेक्शन डेटा से कोई लेना देना नहीं है, जो आर्थिक अनियमितताएं हुई है उसका एविडेंस है हमारे पास, और उस आधार पर इसके ऊपर रेड पड़ रही है। तो आपको बेचैनी और परेशानी क्यों हो रही है? क्यों आप फाइल लेकर के भाग रहे हो वहां से? ठीक है, आप पश्चिम बंगाल को इस प्रकार से डील कर रहे हो। ठीक है गौरव जी, आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया सभी की हो जाए सर, उस पर हम विस्तार से इसको और आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता है राम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी, मुख्यमंत्री को मौके पर पहुंचने की ऐसी क्या आ पड़ी? वो एकदम से पहुंची और लग रहा था जैसे कोई दस्तावेज बचाओ अभियान में वो कूद पड़ी है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बीजेपी बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, और उसी को छिपाने के लिए, सबूत छिपाने के लिए मुख्यमंत्री खुद अपने आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और वो ग्रीन फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर वहां से फरार हो गई। पांडे जी देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगा, ईडी जो सारे साल कहती है, जिसको सारे साल की तनख्वाह मिलती है, हर महीने की तनख्वाह लेता है, तो क्या इलेक्शन के समय ही जागते हैं? इलेक्शन के समय ही उनको घोटाला नजर आता है, जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है। उससे पहले क्या तनख्वाह लेते हैं? उनका कार्य नहीं रहता है। वो जो भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो भी है, उससे पहले सोते रहते हैं। उसके बाद जब जागते हैं, जब भाजपा का बोला जाता है कि पश्चिम बंगाल को विजयी करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो है लड़ाकू नेत्री है और उनकी स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है। 21 में भी इसी तरह बहुत हुंकार भरे थे, 200 पार कोई, किंतु वहां पर धराशायी हो गए थे कि पश्चिम बंगाल के स्ट्रेटेजी के सामने। अभी फिर अमित शाह जी आए हैं, हुंकार भरे हैं कि 2/3 का, किंतु सारी ताकतें लगा के देखने के बाद भी देखे गए कि 0 है, हारेंगे बुरी तरह। तो देखता कि भाई इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो ईडी के बहाने हमारे आईपैक के घर में घुसने का प्रयास किया है। तो भाई हम डरने वाले तो है नहीं, और लड़ने वाले हैं। बंगाल की वो तो कह रहे हैं, वो बीजेपी वाले तो यहां तक कह रहे हैं पांडे जी कि इस कृत्य के लिए ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे हम तो बोले दम है तो गिरफ्तार करो, अगर गलत है तो। तुम्हारे पास तो है दम, है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। वाचस्पति द्विवेदी जी, जांच के दौरान, ठीक है पांडे जी आ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक, मैं लौटूंगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए सभी का, फिर लौटूंगा सर आपसे और विस्तार से इस पर बात करेंगे। कई और सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, तो प्लीज बने रहिएगा। वाचस्पति द्विवेदी जी है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं इस मामले में, उनसे भी बात करेंगे। द्विवेदी जी, केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, उसमें एकदम से मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, इसको किस प्रकार का हस्तक्षेप मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसमें दखल देने को किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं? मतलब टेक क्या है कांग्रेस पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम पर? द्विवेदी जी। आशीष जी नमस्कार। हमारे सभी को, अपने साथियों को आदरपूर्वक बहुत बहुत नमस्कार। जो आज रेड पड़ी है, इसका पॉलिटिकल रीजंस बिल्कुल है, और बिल्कुल साफ साफ ये साबित हो रहा है कि ये राजनीति की प्रतिस्पर्धा का खेल है। भाजपा चूंकि अब ये चुनाव में 2026 में जाने वाले हैं, तो उस तरीके की परिस्थितियां होनी आवश्यक है और होंगी भी। ये जो देखिए, अगर आप बात करें तो 2000 इस आईपैक की अगर आप बात करें तो आईपैक 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे स्लोगन्स इसी आईपैक ने उनको दिए। और इसके साथ साथ ये भी आप देखिए कि जो मसला आज जो हुआ है, रेड्स जो हुए हैं, उसमें 10 रेड जो आज डाली गई हैं वो प्रतीक जैन के आवास पर डाली गई, और सेक्टर V जो सॉल्ट लेक में इनका ऑफिस है वहां पर डाले गए, 6 वेस्ट बंगाल में है और 4 दिल्ली में डाले गए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें वेस्ट बंगाल का मामला भी होगा, मुलव्विस होगा, और ये भी होगा। 4 दिल्ली में डाले गए। निश्चित रूप से इसके पहले कोल घोटाले से इसका संबंध स्थापित करने का ईडी प्रयास करती रही है। और 2020 में कोल स्मगलिंग जो हुआ था, जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि कनौस्तुरिया और कजोरा क्षेत्र के आसनसोल के निकट जो है वहां पर ये भ्रष्टाचार की बात आई थी, जिसमें ECL के ऑफिसर्स और इसमें CISF के ऑफिसर्स भी मुलव्विस थे, माने गए थे। और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल जो हाई प्रोफाइल नेता हैं TMC से जुड़े, उनको भी किया गया था। ये मामला पुराना है और
एक और इससे जुड़े कि इनके साथी और है। अब मुझे सीधा सीधा ये बताइए, मामला हमको पता है सर, मामला बताने के लिए मैं बैठा हूं द्विवेदी जी, मुझे आप ये बताइए, ये जो ममता बनर्जी ने किया, क्या इस संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ नहीं था द्विवेदी जी? नहीं, मेरा मानना है कि कम से कम इस तरीके का प्रयास किसी भी पार्टी के सदर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। किसी के ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके ईडी की जांच तो हमारे राहुल गांधी और हमारे कांग्रेस के नेताओं पर भी हुई, लेकिन उन्होंने बल्कि शालीनता और बड़े भव्यता और अपनी शुचिता पवित्रता के साथ प्लीज बने रहेगा। पीयूष जी से भी ओपनिंग रिमार्क एक बार हो जाए। पीयूष जी, ईडी रेड के दौरान मुख्यमंत्री का पहुंचना, उसके बाद इस पर पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा, तमाम आरोप प्रत्यारोप, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ईडी जो है उसके मोडस ऑपरेंडी को समझने की जरूरत है। ईडी जो है वो पावर पॉइंट्स को फॉलो नहीं करती है, ईडी जो है मनी को फॉलो करती है। और यहाँ पे हमेशा पीएमएलए के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा सिंपली हम समझते हैं वैसा नहीं है कि ब्लैक को व्हाइट कर दिया, दैट इज एन ऑफेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे एक प्रेडिकेट ऑफेंस यदि होता है जो कहीं ना कहीं क्राइम से जनरेट होता है, और ऑफेंस के प्रोसीड जो है जब यूज किए जाते हैं किसी के द्वारा, चाहे कैश के फॉर्म में, प्रॉपर्टी के फॉर्म में, तो वहां पे ईडी का रोल आता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये एफआईआर जो सीबीआई की 2020 में अभी जैसे उल्लेख हुआ कि कोल स्कैम के प्रोसीड से रिलेटेड ये बातें, ये जांच आगे बढ़ाई गई है, उसके तहत ये रेड है। ये पॉलिटिकल एंगल इसको देना इसलिए अभी हो रहा है शायद कि बंगाल में इलेक्शन से कोइंसिडेंटली। यहाँ पे आपने जो प्रश्न अब किया कि ममता बनर्जी का वहां पहुंच जाना, ये पहली बात है कि पहली बार इस तरीके का देखने को प्रेसिडेंस मिल रहा है कि किसी एक प्राइवेट एजेंसी, भले ही वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी है, लेकिन प्राइवेट एजेंसी के पास यदि कोई रेड जा रही है, रेड हो रही है, तो उसके को फाउंडर के घर में, प्रतीक जैन के घर में, वहां पे सीएम का खुद का पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव शो करता है। और यदि सब कुछ ठीक है तो इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है? पैनिक इतना स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये एक लिंक, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, इसको थोड़ा आसान कर देते पीयूष जी। इस पे थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन मेरा, इसलिए आपको इंटरप्ट किया सर। सीधे सीधे शब्दों में क्या इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है कि चुनावी मैनेजमेंट के नाम पर कोई बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसको लेकर ये हड़बड़ाहट, बेचैनी, घबराहट दिखाई दी? वहां देखिए, कोई एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी होती है इतने बड़े पैमाने पे, वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बन रही है, वोट डेटा यूज किया जा रहा है, तो और फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेटा जो है वोटर का है, तो उसका मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कोई स्टैट्यूटरी, यहाँ पे रेगुलेशन तो बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे इन चीजों को रेगुलेट करने की। वहां पे कुछ ऐसा संदेह हुआ है जिसके बेसिस पे वहां पे ईडी ने रेड मारी है, कुछ कंक्लूजन तो आया नहीं, तो इसका लॉ विल टेक इट्स कोर्स। वहां पे अभी से पैनिक कर देना कि आप इन्वेस्टिगेशन ही प्रोसीड नहीं करने देंगे, ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इस तरीके से ममता बनर्जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, उनको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ओके। पांडे जी हमारे साथ है, टीएमसी का प्रवक्ता है। पांडे जी, आईपैक जो कंपनी है, जहां तक हम सभी को पता है कि वो सिर्फ रणनीति बनाने वाली कंपनी है और 2021 से आप लोगों के साथ है। अब जब एक कंपनी सिर्फ रणनीति बनाने वाली कंपनी है, उसके मनी ट्रेल की जांच के लिए ईडी पहुंच रही है पांडे जी, तो टीएमसी घबरा क्यों रही है? टीएमसी क्यों घबरा रही है? देखिए, पहले तो जैसे बोला आपने 2020 के ये स्कैम को लेके इंक्वायरी कर रहे हैं, तो 2020 से ये इतने दिनों तक क्या नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने सवाल क्या पूछा, मैं आई एम जस्ट सेइंग सर कि अगर आईपैक रणनीति बनाने वाली कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ऐसी ना जाने कितनी कार्रवाई ईडी करती है, अब उसमें एकदम से मुख्यमंत्री का पहुंच जाना ये संदिग्ध लग रहा है। टीएमसी घबराई हुई दिखी आज, क्यों? टीएमसी घबराई हुई नहीं है कि भाजपा घबराई हुई है। आपको सीधे बोला कि आईपैक हमारी स्ट्रेटेजी बना रहा है, जो किस तरह से वो क्या क्या एक एक स्टेप लेकर वो डाटा किस तरह से तैयार कर रहा है, कौन सा डाटा किस तरह से अपने हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं उनके पास किस किस तरह से पहुंचाएगा, हर ब्लॉक स्तर में किस तरह से काम होगा, स्ट्रेटेजी बना। तो उस स्ट्रेटेजी को चोरी करने के लिए घुसे हैं ये। हम सरासरी बोलेंगे, क्योंकि इनके पास स्ट्रेटेजी तो नहीं है, ये बड़बोला पल आके बोलते हैं, खाली बड़ी बड़ी हाँकते हैं, हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेलना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड पश्चिम बंगाल में नहीं चलता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता शिक्षित जनता है। तो ये सब स्ट्रेटेजी देके ये 21 में हारे हैं,
फिर ये हार के जाएंगे। अरे वो हार जीत तो खैर बात की बात है, लेकिन ये पांडे जी वो उस ग्रीन फाइल में क्या था, देश जानना चाहता है। जो ग्रीन फाइल में क्या था तो खुद ममता बनर्जी पकड़ के खड़ी थी, मैं नहीं दूंगी ये तो मेरे पास ही रहेगा। क्या है उस ग्रीन फाइल में, उसका सीक्रेट क्या है? हमारी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी थी उस ग्रीन फाइल में। अच्छा। हम इलेक्शन को किस तरह से फाइट करेंगे, सामने हम किस तरह से हमारे कर्मी तक क्या क्या संदेश देंगे, उसमें पूरा लेकर डाटा था। क्योंकि जब दल के सब कर्मी को बुला के इलेक्शन की स्ट्रेटेजी दी जाएगी तो नहीं, आरोप तो ये भी लग रहा है कि आपकी इस रणनीति के, पांडे जी आरोप तो ये भी लग रहा है कि इस रणनीति के पीछे कोई बड़ा घोटाला, कोई बड़ा गड़बड़ झाला है। इसी के एक्सपोज हो जाने के डर से ममता दीदी खुद भागी बड़े बड़े अधिकारियों को लेकर। एक मुख्यमंत्री कभी इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करता दिखाई नहीं दिया। शायद देश का पहला मामला है जब मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रही। हाँ जी सही बोला कि आपको ये भी पता होगा कि 34 साल के अपशासन को हटाने के लिए ये मुख्यमंत्री ही राइटर्स तक पे फाइट कर गई थी, जिसके कारण इनको पहाड़ खींच के रोडों पर इनको पिटाई भी की गई थी। तो ये तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले दम पर ही लड़ती हर जगह, और भाजपा को डर है कि 26 में अगर जीत के आएगी तो केंद्र की कुर्सी भी इनकी हिला देगी। इन्हें डर समाया हुआ है क्योंकि इसका नाम ममता बनर्जी है। ठीक है, ओके पांडे जी आप बने रहेगा। गौरव जी, ममता बनर्जी द्वारा ग्रीन फाइल्स को गायब करना या दस्तावेज बचाने की कोशिश है या सबूत मिटाने की, दोनों बातें हो रही हैं। और आपने सुना पांडे जी कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो, आके गिरफ्तार क्यों नहीं किया अगर हम गलत हैं तो? देखिए इनका कृत्य तो आपराधिक है, लेकिन ये चुनी हुई नेता हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ये पश्चिम बंगाल को इतना आगे ले गई कि पश्चिम बंगाल से 7,000 कंपनियों ने अपने दुकान पे, अपने दरवाजे पे ताला लगा लिया और पश्चिम बंगाल की धरती को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के कारोबार करने लगे। लेकिन वहां आईपैक जैसी कंपनी जो है वो फलती है, फूलती है और उसमें आर्थिक अनियमितताएं होती हैं, जिसकी जानकारी ईडी करती है, उस मनी ट्रेल को लेते हुए वहां पहुंच जाती है। और मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति अगर वहां से फाइल चुरा के भाग रहा है तो वो कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहता है जरा बता दीजिए तो? कौन सा विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है जरा बता दीजिए तो? ऐसी कौन सी सच्चाई है उस फाइल को खोल करके दिखाएं। गौरव जी आप सुनिए ना, आप गौरव जी सुनिए ना, वो ये कह रही हैं कि ये चोरी नहीं करने गए थे, हम तो अपनी रणनीति चोरी होने से बचाने गए थे। भाई आप रणनीति चुरा लेते उनकी, आप जान जाते क्या करने जा रहे हैं, हो सकता है आप कॉपी पेस्ट कर लेते या हो सकता है उनके लिए कोई दिक्कत पैदा कर देते चुनाव में। तो चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है, इसलिए बचाने गई थी। उस जो हरी कलर की फाइल थी उसमें पूरी रणनीति थी कैसे जो है एक बार फिर से सरकार बनाई जाए, वो आपके हाथ लग जाती, ये डर था, ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए आशीष जी, कौन सी उनकी रणनीति है? उनकी रणनीति एक ही है, खेला हो भी। उनकी रणनीति एक ही है कि फर्जी वोटों का अंबार खड़ा करके चुनाव जीतना, जो पहले किया होगा उन्होंने, उसका भय सता रहा होगा उनको। इसके अलावा और क्या रणनीति हो सकती है? उनकी रणनीति ओपन है, जनता के सामने ओपन है, लेकिन जिस बेतहाशा में, जिस बदहवासी में वहां जाकर के सब वितंडा कर रही है मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक संस्था की जांच को रोकने का काम कर रही हैं, वो ये साबित करना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का हिस्सा है। जिस तरह से साठगांठ उनका दिखाई दे रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। और सही कहा हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने अभी शुरू में ही कि इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को, किसी जांच को, किसी रेड को प्रभावित नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से इन्होंने प्रभावित करने का काम किया है वो इटसेल्फ क्राइम है। नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरनाक संकेत है। अगर ईडी या कोई भी इस प्रकार की एजेंसी अगर जा रही है कई कार्रवाई करने के लिए, मुख्यमंत्री अगर वहां पर पहुंच जाएंगे हस्तक्षेप करने के लिए, तो ये भी एक तानाशाह प्रवृत्ति है। आप समझ सकते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री का स्तर कितना गिरा हुआ है, कितना सड़क छाप है। ये पूरी तरह से सड़क छाप कैटेगरी के मुख्यमंत्री है। और अभी ये कह रहे, चर्चा हम कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। आज पूरे दिन ये खबर सुर्खियां बटोरती रही, पूरे दिन टीएमसी का हंगामा होता रहा कलकत्ता में। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सीधे तौर पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही कि उनकी जो प्लान है, उनकी रणनीति है, बीजेपी ने वो चुराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया और ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। पूरा पैनल हमारे साथ, तो बिना किसी देरी के मैं पुनः चर्चा की शुरुआत करूंगा, यहीं से चर्चा को मतलब आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, कांग्रेस भी हमेशा एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करती रहती है, लेकिन जांच के बीच मुख्यमंत्री का सड़क पर उतरना क्या खुद कानून पर दबाव जैसा नहीं है सर?
द्विवेदी जी अभी शायद हमारे साथ डिस्कनेक्ट हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा और बिना किसी देरी के पीयूष जी की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। आईपैक जैसी कंसल्टेंसी फर्म में एक मॉडल में सर पैसा, सत्ता, रणनीति ये सब आपस में कहां टकराते आपको दिखाई दे रहे हैं मौजूदा केस में? देखिए, आईपैक इट इज अ पेड पॉलिटिकल ऑपरेटर। ये और पेड पॉलिटिकल ऑपरेटर है, उसके पास ऐसा जब तक के कोई सेंसिटिव डेटा नहीं दिया गया हो, चीफ मिनिस्टर लेवल पे पैनिक क्रिएट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चीज। दूसरा, आप ममता बनर्जी को हमेशा फेडरलिज्म का झंडा बरदार के तौर पे देखते हैं। वो हमेशा फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए ऐसा कहती हैं, और फेडरलिज्म एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कंसेप्ट है सेंटर और स्टेट का। यहाँ पे जब सेंट्रल एजेंसीज जा रही हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऑफिस बियरर हैं और आप जाकर के रेड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। आपके पास कोर्ट है, संवैधानिक प्रावधान है, आप वहां जाइए, वहां से जाकर के अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन वहां जाके अपनी पुलिस ले जाकर के, बड़े अधिकारी ले जाकर के रेड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये बहुत गलत प्रेसिडेंस इंडियन डेमोक्रेसी में डिफाइन हो रहा है। और इस तरीके से यदि चीफ मिनिस्टर लेवल पे जो लोग हैं वो यदि करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है और ये डेमोक्रेसी के एथिक्स के अगेंस्ट है। हाँ, नहीं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण पहलू आपने जो है वो किया। लेकिन पांडे जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। राम प्रकाश पांडे जी, अब जो पीयूष जी कह रहे हैं कि ये पैनिक क्रिएट क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ गड़बड़ था, कुछ ऐसी चीजें जो है उनके पास थी जो हाथ लग जाती तो बड़ा कांड सामने आ जाता, इसलिए ममता बनर्जी खुद भागी भागी वहां पर पहुंची। मुख्यमंत्री के अंदर इस प्रकार का पैनिक देश में इससे पहले नहीं देखा गया। पांडे जी, पहले तो मेरे पहले जो बोल रहे थे उनका जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि ये भारत बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का, हाँ, भाजपा के नजर में उनको बांग्लादेश नजर आ रहा है, क्योंकि राजा राम मोहन जी जो सती प्रथा को खत्म करने वाले थे, उनको इन्होंने कहा अंग्रेजों का दला, जो सती प्रथा को खत्म कर रहे थे। मातंगनी हजरा को इन्होंने, जो क्रांतिकारी थी, उनको कहते हैं ये मुसलमान। तो इस तरह के वक्तव्य देने वाले भाजपा के लिए ये बांग्लादेश हो सकता है, किंतु हम भारत के अंग हैं और अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं कि आप पश्चिम बंगाल की अस्मिता पर जो उंगली उठा रहे हैं उसका जवाब कैसे दिया जाता है। दूसरा, ये जो गौरव जी बोल रहे हैं कि तो वहां पर इनको ये पैनिक इनको हो रहा है, जरूर हो रहा है, क्योंकि वहां स्ट्रेटेजी हमने बार बार जब बनाई है और पश्चिम बंगाल को विजयी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को लेके आती है, तमाम चाणक्य कितने चाणक्य है, किंतु यहाँ परास्त होके जाके जाते हैं कि ममता बनर्जी इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी चलाती है कि उस पर परास्त। तो इनको चोरी छोड़ के, क्योंकि चोरी करने की आदत है भाजपा को, इनको अपना तो कुछ भी नहीं है, इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, केवल बड़बोलापन है। तो ये चोरी करने के लिए घुसे थे। नहीं, बीजेपी आरोप लगा रही है पांडे जी, बीजेपी आरोप लगा रही है। थोड़ी देर पहले यह खबर मैंने देखी, बीजेपी का सीधे तौर पे स्टेटमेंट है कि ये रणनीति जो चोरी होने की वो बात कर रही है, उसमें यह रणनीति थी कि पश्चिम बंगाल को कैसे काटकर बांग्लादेश में मिलाया जाए। ये पता चल जाता सरकार को तब दिक्कत होने वाली थी, इसलिए भागी। बस ऐसा है कि इनके पास और तो कुछ नहीं है, इनके पास और कुछ बोलने का नहीं है। अरे ये इनकी इतनी छोटी सोच है। कौन सा आदमी, एक पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री है, कोई अनपढ़ गंवार नहीं, अंगूठा छाप नहीं है। अरे बांग्लादेश में क्यों मिलाने जाएंगे हम? बांग्लादेश कोई बहुत समृद्ध देश है क्या कि उसमें मिलाने जाएगी? बांग्लादेश की तरफ है क्या? भारत उसको चलाता है तो चलती है, क्यों मिलाने जाएंगी? पश्चिम बंगाल खुद सक्षम है और ममता बनर्जी ने यह दिखा भी दिया कि पश्चिम बंगाल किस तरह से सक्षम है। ऐसे ही उनको पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है। कौन पुरस्कृत कर रहा है? जो पॉलिसी बोली है कन्या सिंह के लिए पुरस्कृत, ये सबके लिए पुरस्कृत हो रही है। ठीक है, ओके, विदेशों से पुरस्कृत हो रही है। ओके ओके, ठीक है, ओके। लेकिन पैनिक तो बहुत था, डर दिखा मुझे पहली बार पांडे जी, ममता दीदी के चेहरे पर डर दिखा। इससे पहले भी आप लोगों ने इस प्रकार के कांड किए हैं, मुझे 2019 से याद आता है, शारदा चिटफंड वाले मामले में सीबीआई वालों को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में ले लिया था। तो अब जो है सीबीआई कुछ नहीं तो ईडी को तो क्या ही हम उस पर बात करें। लेकिन एनीवेज, द्विवेदी जी भी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। इससे पहले मैंने उनसे सवाल पूछा था। द्विवेदी जी, आप लोग तो खुद एजेंसियों के दुरुपयोग का हल्ला मचाते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई टिप्पणी या विरोध या संवैधानिक रूप से गलत है जो कुछ भी ममता दीदी ने किया, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट अब तक आया नहीं आप लोगों का, क्यों?
आशीष जी, आप बहुत अच्छे से बात को गोलमोल कर लेते हैं। चलिए, मैं जहाँ पे आपको मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि जो कोल स्कैम पर है, इस पर अभिषेक बनर्जी का लगातार बहुत बार ईडी ने उनका परीक्षण किया। इसके साथ साथ कोई एक्यूज इनके विनय मिश्रा जी थे। विनय मिश्रा जी को ईडी ने, सीबीआई ने, अन्य जो एजेंसीज हैं, उन्होंने यहाँ से, हिंदुस्तान से भाग जाने क्यों दिया? उन्होंने विदेश में जाके, देश का याद नाम नहीं आ रहा इस समय, वहां की उन्होंने नागरिकता ले ली। वो जो केस को आपने क्यों भागने दिया? दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि जो 9 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आईपैक ने काम किया, उसमें 2014 में बीजेपी के लिए, 15 में जेडीयू के लिए, 2017 में कांग्रेस के लिए, इसके बाद 2019 में वाईएसआरसीपी के लिए, 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए। 2020 से आपका कोल स्कैम का मामला शुरू हुआ। उसमें आपने माना कि 2022 के गोवा के इलेक्शन में आप इन्होंने यानी टीएमसी ने उस कोल फंड से जो पैसा इकट्ठा जो किया था, इसमें जो भी आप शब्द उसके लिए इस्तेमाल करें उचित लगे आपको, उसके द्वारा उन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे को वहां पर लगाया और वहां पे नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद 2021 में उन्होंने टीएमसी के लिए जो काम किया वो है ही, 2021 में डीएम के लिए काम किया, 2022 में टीआरएस के लिए काम किया, 2024 में वाईआरसीपी के लिए काम किया। मेरा ये मानना है कि इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर जी अलग हो गए और जन स्वराज पार्टी बनाई। उन्होंने पूरे के पूरे अपने जो भी अकाउंट से उनको जनता के सामने रखा और सबके कहा कि जो पैसा उनके पास जहां से आ रहा है वो आप जांच कर सकते हैं। तो आपने उस पर जांच ही की। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई गड़बड़ बात तो है। कुछ ईडी की तरफ से हो सकती है, कुछ अपने साक्ष्यों को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो कह रही है कि उनके स्ट्रैटेजीज को लूटने और उनको छीनने की कोशिश की, कहीं ना कहीं कोई बात तो है, कुछ न कुछ है, वो उनके आरोप में भी दम नजर आता है। लेकिन अब आप कल क्या आप ये मांग करेंगे द्विवेदी जी कि अब सरकार को, केंद्र सरकार को ये स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, भले ही वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो? द्विवेदी जी, ये तो निश्चित सही बात है। इसमें गलत बात क्या है? सही बात है, जांच तो होनी चाहिए, कोर्ट में मामला चाहिए। हर एक एक्यूज को, जो भी ईडी जिसको जांच करना चाहे उसको अधिकार है वो जांच करे। हमने अपने नेताओं के, हमारे यहाँ हुआ तो हमने तो कभी बहुत विरोध नहीं किया। हमारे नेताओं ने जाके वहां पे मुसलसल अपनी मीटिंग्स दी, 11-11, 12-12, 14-14 घंटे अपनी सिटिंग करी और हम कभी उससे नहीं डरे। ईडी है, अपनी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी नेशनल हेराल्ड के मामले में आ गया, ऐसे भी और भी आएगा। इसलिए टीएमसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी को लूटने, उनके स्ट्रेटेजी को लेने की कोशिश की हो जो ममता बनर्जी जाने, लेकिन ममता बनर्जी को, मेरा मानना है कि एक मुख्यमंत्री को अपने दल बल के साथ, अपने गौरव जी, क्या ईडी को रोकना मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक अधिकार होता है? क्या कोई ऐसे कानूनी अधिकार प्राप्त है कि पर्टिकुलर किसी फाइल को उठाएं और ले जाकर अपने काफिले के गाड़ी में रख लें? ये जानना चाहते हैं हम, क्योंकि कुछ इसी प्रकार से अधिकार जमाते हुए उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया। नहीं, ये इस बात से हम उन्होंने अपराध किया है, बहुत साफ और स्पष्ट है। जिस तरह से उन्होंने फाइलों को वहां से उठाया है, इससे एक बात तो साबित होता है, ईडी तो गई थी मनी ट्रेल को देखने के लिए, लेकिन वहां पर एक दूसरा अपराध भी चल रहा था। इस बात से ये परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं उस ऑफिस के अंदर, उस कार्यालय के अंदर टीएमसी का कोई ना कोई गड़बड़ झाला चुनाव से संबंधित या डेटा से संबंधित चल रहा है और वो अपराधी स्वयं अपने मुंह से बयां कर रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बांग्लादेश की क्या जरूरत है? अरे पूरा बांग्लादेश को बसा दिया पश्चिम बंगाल में, एसआईआर का विरोध कर रही हैं, तमाम उल्टे सीधे तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। कहीं ना कहीं वोटों का अंबार खड़ा कर दिया। एक ही पति पत्नी का नाम पश्चिम बंगाल के सारे जिलों में दिखाई देता है, कई बूथों पे दिखाई देता है, बहुत सारी अनियमितताएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक अपराध को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा अपराध इन्होंने कर दिया। उससे ये साबित हो गया कि दूसरा भी अपराध चल रहा था और वो चुनावों से, डेटा से संबंधित चल रहा था, वोटर से संबंधित चल रहा था। उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसमें भी अगर ये दोषी पाए जाए तो उसमें भी इनको निवृत्त करना चाहिए। और किसी भी मुख्यमंत्री का यह अधिकार नहीं होता है कि इस तरीके से वो आपराधिक कृत्य करे। किसी को यह राइट नहीं है। किसी भी संवैधानिक संस्था के काम में आप, जब सही कहा अभी हमारे पूर्व के प्रवक्ता ने, आपके पास पूरी राइट है, कोर्ट है,
सभी एजेंसीज हैं, कहीं भी जाकर के आप उसको स्टे कराइए, आप अपने लिए रेमेडीज मांगिए, उसका रिड्रेसल कराइए। लेकिन इस तरीके से मौके पे पहुंचकर उसमें अवरोध पैदा करना, और इसलिए कि आपके पास पुलिस है, इसलिए कि आपके पास ताकत है, आप ईडी के अधिकारियों को पहले भी पिटवा चुकी हैं, मरवा चुकी हैं, सीबीआई के अधिकारी को एक छोटा सा सवाल पांडे जी से लेंगे। पांडे जी, अगर ईडी ने छोटी हरकत तो और कोई नहीं किया होगा इतिहास में, मुझे लगता है। ओके, एक छोटी सी प्रतिक्रिया पांडे जी की लूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा। पांडे जी, अगर ईडी ने गैर कानूनी तरीके से ही वहां पर कोई फाइल उठाई, कोई दस्तावेज उठाए, तो एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था सर। ये एफआईआर दर्ज ना कराकर सीधा मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, ये तो संदेह के घेरे में आता है सर। जी, पहले तो ये जो बोल रहे ना कि ये बिहार नहीं है बंगाल है, बताओगे जैसे बिहार में, क्या बिहार में नहीं तो क्या बंगाल में कानून नहीं है, बंगाल में संविधान नहीं है? कर लिया और बिहार को जीत के दिखाए, तो ये पश्चिम बंगाल में ये प्रक्रिया नहीं चला पाएंगे। नहीं, पहली बात तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए पांडे जी, गलतफहमी दूर कर लीजिए। नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है बिहार में और बंगाल में, सब एक ही संविधान के छतरी के नीचे हैं और कानून सभी पे बराबर है। नहीं, वहां एफआईआर किस तरीके से इन्होंने कराया, उस तरह से पश्चिम बंगाल में एफआईआर नहीं कर पा रहे, तो वो तो गया अब जो होना था सर, क्योंकि यहाँ पर हमारी सरकार है, वहां पर नीतीश जी का दबाव में जैसा मर्जी अपने मर्जी से करवा लिया एफआईआर, तो यहाँ एफआईआर उस ढंग से नहीं चलेगा। एफआईआर हमारी सरकार उसके लिए तत्परता है, एक एक कर्मी तत्पर है, इनकी मुंह को खानी पड़ रही है। तो ये आज ठीक है, ओके, सीबीआई लेके भी कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर सवाल ईडी की कार्रवाई का आज है ही नहीं। आज सवाल ईडी की कार्रवाई है ही नहीं, सवाल सत्ता के उस रवैये पर भी है जो अपने आप को सबसे ऊपर मानती है। वो हर संवैधानिक संस्थाओं से अपने आप को ऊपर मानती है और कुछ वही साबित करने के लिए वहां पर गई, लेकिन आरोप बेहद गंभीर लग रहे हैं। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का समय देने के लिए। पीयूष जी बहुत आभार आपका सर, हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़े, आपका भी सर बहुत आभार। गौरव जी जुड़े और रामप्रकाश पांडे जी टीएमसी का पक्ष रख रहे थे, आप सभी का बहुत आभार। मामला बहुत गंभीर है और ममता बनर्जी सवालों में उलझती जा रही हैं। आज जिस प्रकार का पैनिक क्रिएट हुआ, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? आईपैक कंपनी के मनी ट्रेल की जांच के लिए ईडी पहुंची, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों पहुंची? ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री को बीच में जाना पड़ा और एक फाइल उठाकर वहां से जाना पड़ा? यह बेहद गंभीर विषय है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।